दोस्तों, ये एक मेरे साथ घटी हुई सच्ची घटना है। मेरा नाम जीता है और मैं प्रयागराज में रहती हूँ। जब मेरे साथ यह घटना हुई तब मैं बस 19 साल की थी और तब मैं कॉलेज में पढ़ती थी और तब भी मेरे संतरे अच्छे दिखते थे और उनका साइज 32 था। मैं आपको बता दूं कि मेरा रंग गोरा है और हाइट 5 फुट 6 इंच है। जब यह घटना हुई तब मैं अपनी कॉलेज में इनसे जाया करती थी और मैं हमेशा वैन में ड्राइवर के पास वाली सीट पर बैठा करती थी। मेरी बहन का ड्राइवर 30 साल का दुबला पतला सा लड़का था। वह हमेशा मुझे टॉफी और चॉकलेट दिया करता था। मुझे तब तक उसकी गंदी सोच के बारे में पता नहीं था, क्योंकि मैं बहुत शरीफ हुआ करती थी। लेकिन जब मेरे संतरे बड़े हुए तब से उसकी सोच मेरे लिए कुछ और हो गई थी। मेरा घर हमेशा आखिर में आता था तो बेन में ड्राइवर के साथ में अकेली रह जाती थी और सुबह के वक्त भी कुछ समय तक मैं अकेली होती थी। शुक्रवार की सुबह में कॉलेज जाने के लिए लेट हो गई तो मैं जल्दी जल्दी में अपने जूतों के फीते बांधना भूल गई और ऐसे ही मैं बैठ गई और ड्राइवर ने मुझे स्माइल देकर दरवाजा खोला और मैं वैन में बैठ गई। जब मैं वैन में बैठी थी तब मेरी स्कर्ट थोड़ी ऊपर हो जाती थी और मेरी जांतें दिखने लग जाती थी। इसके बाद उस दिन भी ऐसा ही हुआ। ड्राइवर ने मेरे जूतों के फीते खुले देखे और बोला, गीता, तुम्हारे जूतों के फीते खुले हैं, इसे बांध लो। इसके बाद मैंने उससे कहा कि मैं कॉलेज में बांध लूंगी, लेकिन उसने बोला कि कॉलेज में तुम फीते के कारण गिर जाओगे तो रुको, मैं तुम्हारी सीटें बांध देता हूं। यह कहकर उसने अपना एक हाथ मेरी जांदों पर रखा और झुककर फीते बांधने लग गया। उसके जूते ही उसने मुझसे मेरे पैर थोड़े फैलाने को, जिससे वो मेरे पीते आराम से बांट सकें। इसके बाद मैंने भी अपने पैर थोड़े फैला दिए। जब मेरे पैर थोड़े से खुले तो ड्राइवर ने इस बात का फायदा उठाकर मेरी जांदों की जगह से मेरी पेंटी देखनी शुरू कर दी और जामों पर अपना हाथ फेरने लग गया। मुझे ये सब गलत लगा तो मैंने उसका हाथ हटा दिया और अपने हाथों का एक साथ जोड़ दिया ताकि वह मेरी पेंटी से मेरी गुफा की फीलिंग ना ले सके। लेकिन वो इसके बाद मेरे फीते बांधने लग गया। इसके बाद फीते बांधकर उसने इसके बाद से वे चलानी शुरू कर दी और उसके बाद बाकी बच्चों के घर से उन्हें लेने लग गया। मैं बहुत डरी हुई थी तो जब तक कॉलेज ना आया तब तक मैं बेन की खिड़की से बाहर ही देखती रही और ड्राइवर की तरफ नहीं देखा। मैं अब तक नहीं समझ पाई कि उसने ऐसा क्यों किया। बस एक गंदी सी भावना आ रही थी। इसके बाद हम पहुंचे और कॉलेज में व्यस्त हो गए। इसके बाद कॉलेज की छुट्टी के बाद मैं इसके बाद सेवेन में जाकर बैठ गई। इसके बाद उसने सबको घर छोड़ दिया। अब जानवर में हमेशा की तरह वे में केवल मैं अकेली रह गई थी। जानवर के मुंह पर अजीब सी हंसी थी। इसके बाद उसने मुझे टोपी दी और मैंने वो रखे। इसके बाद वह मेरे बाहर देखने का फायदा उठाते हुए उसने मैं लंबे रास्ते से ले ली और जब मैंने उससे पूछा कि यह दूसरे रास्ते से चल रहे हो, उसने कहा कि दूसरे रास्ते में से चल रहा है तो वे इस रास्ते से ले ली। वो टूटा फूटा रास्ता था तो बेन के झटकों से मेरी सकत इसके बाद से ऊपर हो गई। यह देखते ही ड्राइवर को पता नहीं क्या हुआ और उसने अपना हाथ मेरी जांघ पर रख दिया और मेरी जान दो को रगड़ने लग गया। इसके बाद मैंने उसका हाथ हटाया तो उसने अपनी हवस वाली मुस्कान देते हुए इसके बाद से अपना हाथ मेरी जांघों पर रख दिया और रगड़ता हुआ थोड़ा ऊपर भी हाथ फेरने लग गया। मेरी हालत रोने जैसी हो गई थी क्योंकि उसने मेरी जांघों को बहुत जोर से पकड़ा हुआ था और मैं अपने दोनों हाथों से भी उसका हाथ नहीं हटा पा रही थी। इसके बाद उसने अपना हाथ हटाकर मेरे संतरे को पकड़ लिया। मेरे संतरे को उसने ऐसे पकड़ा कि मेरी चीख निकल गई और मैं चीख ही आया है माँ। मेरे संतरे को पकड़ लिया। मेरी संतरे को उसने ऐसे पकड़ा कि मेरी चीख निकल गई और मैं चीख ही आया है माँ। उसने इसके बाद मेरी तरफ देखते हुए पूछा कि क्या मैं तुम्हारी गुफा वाली जगह कर सकता हूँ। यह सुनकर मैं रो पड़ी। इसके बाद उसने बेन एक सुनसान इलाके में रोक दी और मेरे आंसुओं को मेरी छाती से अपनी जुबान से लिंक किया और मेरे होठों पर स्मूच करने शुरू कर दी और मैं अब भी रोए जा रही थी, लेकिन मैंने अपना मुंह बंद रखा हुआ था। इसके बाद उसने अपने होठ थोड़े पीछे किए तो इतनी देर से अपने होठ बंद रखने के कारण मैंने रिलैक्स होने के कारण अपने होठ थोड़े खुले। तभी झट से ड्राइवर ने मौके का फायदा उठाते हुए अपनी मेरे मुंह में डाल दी और फ्रेंच किस करनी शुरू कर दी और एक हाथ से मेरे संतरे दबाने शुरू कर दिए। मेरी मम्मी मम्मी कर रही थी, लेकिन उसने इस बात की परवाह न करते हुए मेरे मुंह पर हाथ रखकर मुझे अपनी गोद में उठाया और मुझे पीछे की सीट पर मिटा दिया। इसके बाद मैंने ड्राइवर से मुझे घर छोड़ देने को बोला, लेकिन वो कहने लगा कि तू जब से जवान हुई है तब से मैं तेरे बारे में सोचकर हो जाता हूं, तो मैं तुझे कैसे जाने। दोनों चुपचाप हो जाओ।
नहीं तो यहीं जंगल में नंगी छोड़ जाऊंगा। इसके बाद मैं डर गई और उसने मेरी शर्ट उतार दी और ग्राफ फाड़कर मेरे दोनों सत्रों को दबाया और सीधे काटना शुरू कर दिया। मैं दर्द के मारे रो रही थी और मुझे जाने दो की पुकार लगा रही थी, लेकिन उसने मेरी एक न सुनते हुए मेरी स्कर्ट निकाल फेंकी और पैंटी के ऊपर से मेरी गुफा को रगड़ने लग गया। मेरी गुफा भी गीली हो गई थी। तब उसने मेरी काली झोली को फाड़ दिया। इसके बाद मेरी गुफा को देखकर बोला कि वाह, क्या चीज है। तेरी अब तैयार रोजा और बनने के लिए तो मैं डर गई, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि अब वह क्या करेगा और मैं रोए जा रही थी। उसने मेरी चिड़िया पर थप्पड़ मारे और चाटना शुरू कर दिया। इसके बाद उसने अपना अकेला जो 7 इंच का था मेरी चिड़िया पर दिखाया और एक धक्का मारा, लेकिन उसका नागराज फिसलकर मेरे पेट पर आ गया। उसने इसके बाद से नागराज को टिकाया और मैं मेरी कमर को पकड़कर जोर से धक्का मारा और मेरी चिड़िया फाड़कर उसका नागराज गुफा के अंदर घुस गया। मेरी दर्द के मारे चीख निकल गई। मैं आया मम्मी करके रोने लग गई, लेकिन वह जानवरों की तरह मेरे संतरे को काट रहा था और बड़े नागराज घुसने के बाद उसने 1 मिनट तक अपने नागरिक आज को फिट किया और झटके मारना शुरू कर दिया और मेरी चीखें निकलनी शुरू हो गई। मुझसे डर 10 सहन नहीं हो रहा था और खून निकल रहा था, लेकिन ड्राइवर जानवरों की तरह जोर जोर से खोद रहा था। इसके बाद उसने मेरी टांगे और चोरी की करीब 10 मिनट खुदाई के बाद उसने अपना तेल गुफा में भर दिया और नागराज को बाहर निकालकर मेरी गुफा पर पट 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 करके मारने लग गया। मैं अभी भी मरी हुई पड़ी थी और इसके बाद उसने अपनी उंगली मेरी गुफा में डालकर वो सारा पानी निकाला और पानी की बोतल से पानी पीकर कुछ देर लेट गया। इसके बाद कुछ देर बाद उसने मुझे कपड़े पहनने को बोला और धमकी लगाई कि अगर मैंने किसी को बोला तो वो मेरा अपहरण करके रोज मुझे ऐसी ही खो देगा। इसके बाद मैंने डर के मारे उसे हौसला दिया कि मैं ये किसी को नहीं बताऊंगी और उसने मुझे इसके बाद घर छोड़ दिया। उस दिन मैं सारा दिन चल नहीं पाई और कमरे में बैठी रही और डर के मारे मैंने अपनी मां को बोलकर वो वेन बदल ली, लेकिन अभी भी वो मुझे देखकर गंदे गंदे इशारे करता रहता है, लेकिन मैं उन दिनों को भूल नहीं पा रही। दोस्तों, रोजाना ऐसे ही नहीं वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।